हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारी 25 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों, उन सभी प्रश्नों के ऊपर हम पूरी वीडियो में विस्तार में बात करेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है साथियों, नहीं तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। साथियों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर। साथियों, आपका पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अभी 24 जनवरी को मनाया गया है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों। ये आपको याद रखना है साथियों। ये प्रश्न साथियों कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों, तो साथियों 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। उसके बाद से हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। 2024 में छठा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा साथियों? तो छठा हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ में आया होगा कि हम इस दिवस को कब से मना रहे हैं। ठीक है साथियों, अगर आपके माइंड में फिर भी डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथियों। आपको कमेंट रिप्लाई हम तुरंत देंगे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो साथियों, अभी हमारे चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरी बार कमी आई है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। ये आपको याद रखना है साथियों। जनसंख्या में कमी होने का सबसे बड़ा कारण यही होना माना जाता है कि चीन की जनसंख्या में साल 2023 के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 सालों से लगातार जनसंख्या घट रही है। ठीक है साथियों, आपको एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकता है कि अभी जो कि लगातार 2 वर्षों से किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है? तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा चीन। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए अभी हमारे जो कि अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों। ये आपको याद रखना है साथियों। अब बहुभाषी वर्ड क्या है ये आपको अपने माइंड में डाउट रहा होगा, चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। तो साथियों, बहुभाषी ऐप वे ऐप होते हैं जो एक से अधिक भाषाओं और क्षेत्रों में चल सकते हैं। अपने ऐप को बहुभाषी बनाने से न केवल आपका ऐप दुनिया से अधिक क्षेत्रों में मूल रूप से चलने में सक्षम होता है, बल्कि यह आपके ऐप को व्यापक दर्शकों तक लाते हुए आपके ग्राहकों को बेहतर समग्र अनुभव प्रदान करता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि बहुभाषी क्या होता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में सॉरी साथियों, ये रहा आपका चौथा प्रश्न थोड़ा, हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है साथियों। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका
5वां प्रश्न, हाल ही में आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो साथियों अभी हमारे सूर्य कुमार यादव जी ने आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके प्रश्न के आगे। तो साथियों भारतीय बल्लेबाज ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। इमर्जिंग प्लेयर कैटेगरी में यशस्वी जायसवाल को सचिन रविंद्र ने पीछे छोड़ा है। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने बुधवार को आईसीसी पुरुष T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके छठे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका छठा प्रश्न, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो साथियों इस फिल्म का निर्देशन हमारे जो कि अभी साथियों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा साथियों निशा पाहुआ जी ने इस फिल्म का टू किल द टाइगर फिल्म का जो कि निर्देशन किया है। साथियों ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों इस फिल्म का निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया था। यह डॉक्यूमेंट्री साल 2022 में रिलीज हुई थी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो साथियों अभी हमारे मध्य प्रदेश के मास्टर अवनीश तिवारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मास्टर अवनीश को पदक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया। इंदौर के 9 वर्षीय मास्टर अवनीश को सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए एक पुरस्कार प्रदान किया गया है। कहाँ के साथियों मास्टर हमारे तो इंदौर के रहने वाले हैं। साथियों 9 वर्ष से वो की शिक्षा के पद पर रहे हैं। साथियों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न, हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है? तो साथियों अब मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा हमारे मैरी कॉम जी ने की है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। साथियों ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और 6 बार की मुक्केबाजी विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम ने गुरुवार को उन खबरों का खंडन किया कि उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न, हाल ही में अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो साथियों अयोध्या में अभी मस्जिद बनाई जा रही है, उसका नाम बदल के क्या रखा है? तो साथियों उसका नाम हमारा जो कि इसकी दीवार पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें इस जमीन पर भविष्य में बनने वाली मस्जिद की एक तस्वीर छपी है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद होगा। ठीक है साथियों क्या होगा हमारा? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद होगा। ठीक है साथियों ऑप्शन साथियों आपका कौन सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा? साथियों ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। साथियों ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो साथियों कनाडा ने 22 जनवरी को अयोध्या राम
दिवस घोषित करने का फैसला किया है। कनाडा की 3 नगर पालिकाओं ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। ठीक है साथियों, तो आज के प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं आपके कल करंट अफेयर वीडियो से। तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।